ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत अष्टयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। कर्क राशि या कर्क लग्न के सभी 12 भावों में राहु का फल। राहु एक मायावी प्लैनेट है, हम सभी जानते हैं। जिस राशि के साथ इनका अपना खुद का कोई स्वरूप नहीं होता, एक छाया ग्रह है। राहु जिस भी राशि के साथ बैठता है उस राशि का स्वरूप धारण कर लेता है, या मतलब उसके अकॉर्डिंग फल देना चालू करता है, या जिन प्लैनेट्स के साथ बैठता है उनके अनुसार फल देना चालू कर देता है। राहु जो है वो वृषभ और मिथुन राशि में उच्च के माने गए हैं और वृश्चिक और धनु राशि में नीच के माने गए हैं। मतलब कुछ ऋषि मुनि का मानना है, कुछ पुस्तकों में जैसा लिखा गया है कि वृषभ के राहु उच्च के होते हैं और कुछ जगहों पर लिखा गया है मिथुन के उच्च के होते हैं। इसी तरीके से वृश्चिक में कुछ जगह नीच का लिखा गया है और कुछ जगह पे धनु राशि में उनको नीच का लिखा गया है। मूल त्रिकोण कुछ लोग कहते हैं मिथुन है, तो कुछ जगहों पे कुंभ लिखा गया है। हालांकि फल जो है वो लग्न या जिस राशि में वो बैठे हैं उस राशि के स्वामी के अकॉर्डिंग ही फल देंगे। राहु जो है वो रिसर्च, फॉरेन कंट्री, बाहर की लैंग्वेजेस, अपना ट्रैवल, हमारी इच्छा शक्ति, स्किन से जुड़ी सारी बीमारियां, विष या दवाइयाँ या फूड पॉइजनिंग, महामारी, अनैतिक संबंध, दादा नानी, फालतू में ज़रूरत से ज़्यादा तर्क करना, शो ऑफ, पेन, सूजन, कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़, अंधेरा, मतलब शनिवत राहु है तो अंधेरा, दुख पहुँचाने वाले शब्द या पाखंड, कुछ होना दिखाना, कुछ पथरी के रोग, कोढ़, विकलांग, शराब, नशे आदि की लत, जासूसी, तस्करी, जुआ सट्टा आदि के कारक होते हैं। राहु जो है वो अगर के कर्क और सिंह के ये मित्र नहीं होते, लेकिन क्या इसका मतलब ये मान लें कि कर्क लग्न या कर्क राशि की राशि कुंडली में जो है राहु योग कारक नहीं होंगे? यहाँ भी राहु योग कारक होंगे। किन भावों में योग कारक होंगे इसकी चर्चा अभी करते हैं। लग्न में ही अगर राहु बैठ जाएं तो चंद्रमा की राशि में राहु बैठेंगे। चंद्रमा अगर बहुत स्ट्रॉन्ग अवस्था में नहीं हुए तो ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम सभी जानते हैं, कर्क राशि या कर्क लग्न के जो जातक होते हैं काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, काफ़ी इमोशनल और भावुक होते हैं, हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन लग्न में अगर राहु बैठ जाए तो ऐसा जातक ओवर इमोशनल हो जाए, मेंटल टेंशन, मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन, या जो जितना वो काम करे उसका उसके फल न मिले, जिसकी वजह से उसको मानसिक वेदना, मन है ना, चंद्रमा क्या है, हमारा मन ही तो है। तो जब चंद्रमा हमारा मन ही है, लग्न में राहु बैठ जाए और ऐसी अवस्था में अगर चंद्रमा भी स्ट्रॉन्ग न हो तो ऐसे जातक को मानसिक वेदना या मन की पीड़ा बहुत ज़्यादा झेलने को मिल सकती है। यहाँ अब राहु की जो दृष्टियाँ हैं 5, 7, 9, मतलब गुरु की वाली दृष्टि इनको प्रदान है। तो 5th हाउस में बैठेंगे, संतान से जुड़ी चिंता, व्यग्रता, परेशानी, लव अफेयर आदि में परेशानी देने का काम कर सकते हैं। मैरिड लाइफ में अगर कि यहाँ पे 2, 3 और मैलेफिक इफेक्ट आ जाए तो मैरिड लाइफ बिजनेस पार्टनर के साथ उनको परेशानी देने का काम करते हैं, जिसकी वजह से परेशानियों के चलते जो जातक को ज़्यादा मानसिक वेदना या ज़्यादा मेंटल पीड़ा देने का काम कर सकते हैं। भाग्य भाव को देखेंगे तो जातक भाग्य पे भरोसा न करे, धर्म पे भरोसा न करे, पीड़ित होने की अवस्था में यह सब फल देखने को मिलते हैं। जातक को हायर एजुकेशन गेन न हो पाए, लेकिन जातक चूँकि बुद्धि विवेक, वाणी के घर पे, बुद्धि विवेक के घर पे इनकी दृष्टि होने से जातक बुद्धि को का अगर कि ये चंद्रमा अच्छी अवस्था में बुद्धि का अच्छी तरह से प्रयोग करके बिजनेस आदि भी कर सकता है और धर्म के प्रति बहुत अपने आप को धार्मिक दिखाने का प्रयास करे, या अगर ये शुभ अवस्था में है तो वो धार्मिक भी हो, लेकिन स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ न कुछ समस्या जातक को लगी रहती है या मेंटल टेंशन लगी रहती है। ये सारे फल देखने को कब मिलते हैं? इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा में। हम सभी को पता है कि राहु और केतु हमेशा वक्र ही चलते हैं, ये कभी डायरेक्ट मोशन में नहीं चलते हैं। विषम राशि में है यहाँ पर ये, तो विषम राशि में अगर कि ये मृत अवस्था के हो जाएंगे अगर कि इनकी डिग्री कुंडली में 0 से 6 है, और अगर के 24 से 30 डिग्री, जैसे कि इनकी शुरुआत 30 डिग्री से होती है और 0 पे ख़त्म होती है और ये फिर राशि परिवर्तन करते हैं
और राशि परिवर्तन के बाद ये अपनी अगली राशि में जाने की जगह पिछली राशि में जाते हैं। तो ऐसे में मतलब अगर कि 24 से 30 डिग्री के हैं सम राशि में यहाँ पे, तो वो बाल अवस्था के होंगे। हाँ, ये एक चीज़ है कि 12 से 18 डिग्री चाहे वो विषुव राशि में हो चाहे वो सम राशि में हो, वहाँ पे युवा अवस्था के माने जाते हैं। अब यही राहु अगर कुंडली के सेकंड हाउस में आ गए, सेकंड हाउस से हम विचार करते हैं हमारे कुटुंब का, हमारे वाणी का, हमारे संचित धर्म का, हमारे प्रारंभिक शिक्षा का, मतलब 5th तक जो शिक्षा होती है, तो यहाँ पे बैठेंगे राहु तो जनरली कर्क राशि के जो जातक होते हैं काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुंह पे बोल देने वाले होते हैं। अब सूर्य की राशि में बैठेंगे, सूर्य के साथ इनकी मैत्री वैसी भी नहीं है, और अगर कि सूर्य अच्छी पोजीशन में हो जाते हैं तो ऐसा जातक बहुत प्रभावशाली या प्रभाव डालने वाली वाणी का प्रयोग कर सकता है। लेकिन अगर ये सूर्य पीड़ित अवस्था में होते हैं तो ऐसे में जातक को कुटुंब से, परिवार से परेशानी, परिवार में कलह का वातावरण, कलेश का वातावरण रहे, परिवार के सदस्य जो हैं इनकी बात को समझे नहीं। अब इनकी जो दृष्टि है वो पड़ेगी 6th हाउस पे, तो ऐसा जातक का जो धन है या जो परिवार के लोग हैं उनसे सिर्फ धन के लिए ही रिश्ता रखें, या मतलब परिवार के लोग जो हैं उनसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखें, या उनका जो धन है कोर्ट कचहरी आदि में व्यय हो, इसकी भी संभावना बनती है। यहाँ पे बैठ के राहु जो है 8th हाउस को, गुप्त विद्याओं के भाव को देखते हैं। इन किन प्रकार अगर कि सूर्य स्ट्रांग होते हैं तो जातक के पास बिना कमाया अर्न मनी आने के चांसेस, मतलब योग बना देते हैं। अगर ये सूर्य स्ट्रांग पोजीशन में है तो ऐसा जातक कार्य क्षेत्र पे भी बहुत अच्छी पोजीशन पे जा सकता है, और बहुत अपनी बुद्धि विवेक का यूज़ करके शत्रुओं को परास्त करके और कार्यस्थल पे ऊंचाई को प्राप्त करके धन की मात्रा जोड़ने में सक्षम हो सकता है। अब यही राहु अगर के कुंडली के 3rd हाउस में बैठ जाते, 3rd हाउस में राहु को अच्छा माना गया है, प्लस यहाँ पे बुध की राशि में हो जाते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बुध की राशि में, शुक्र की राशि में और शनि की राशि में राहु जो है शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। तो यहाँ पे राहु अगर शुभ परिणाम देंगे तो जातक को अति पराक्रमी, अति साहसी बना देंगे। जातक बहुत ज़्यादा पराक्रम करने वाला होगा। अगर कि बुध बहुत अच्छी पोजीशन में है तो ऐसा जातक जो है बहुत ज़्यादा पराक्रम के दम पे बिजनेस, व्यापार आदि बहुत अच्छी मात्रा में खड़ा करने वाला होगा। बुध की राशि में बैठने से उनकी जो एक तो पराक्रम के हाउस में है तो पराक्रम में वृद्धि कर देंगे, प्लस बुध की राशि में बैठने की वजह से जातक जो है अपनी बुद्धिमत्ता का बहुत अच्छा प्रयोग करके हाई बिजनेस, व्यापार आदि बहुत अच्छा कर सकता है। उसके बाद धर्म कर्म आदि में लॉन्ग ट्रेवल में उसको काफ़ी बेनिफिट्स हो सकते हैं और आय के अनेकों स्रोत जनरेट कर सकता है। पर अगर कि यहाँ पे बुध पीड़ित अवस्था में होते हैं तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने वाला होगा। उस प्लानिंग को वो क्या बोलते हैं, मतलब सिर्फ कहानियों में जैसे कहते हैं ना कि मन के अंदर ही सारे प्लानिंग करता रहे और काम न कर पाए, पराक्रम न कर पाए, तो ऐसे में बिजनेस पार्टनर से लॉस या लाइफ पार्टनर के साथ कुछ न कुछ परेशानी लगे रहना। फिर उसके बाद धार्मिक होने का शो करे और ट्रैवल आदि में इसका चोरी हो जाना, लॉस हो जाना छोटे भाई बहनों के साथ और धर्म गुरुओं के साथ या बड़ों के साथ रिलेशन अच्छे न होना। फिर आय के स्रोत में भी परेशानी आने के चांसेस बन सकते हैं। लिविंग कारक तत्व को ज़्यादा नुकसान करते हैं। अगर ये हार्मफुल पोजीशन में होते हैं, मतलब बुध हार्मफुल पोजीशन में होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, तो उस अवस्था में जातक के छोटे भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी से संबंध खराब रहना, मैरिड लाइफ में दिक्कत का सामना करना, फिर उसके बाद अपने से बड़ों का सम्मान नहीं, गुरुजनों का सम्मान नहीं, बड़े भाई बहनों या सीनियर अधिकारियों से भी परेशानी दिलवाने का काम कर सकते हैं अगर के बुध पीड़ित अवस्था में होते हैं। अब अगर के राहु कुंडली के 4th हाउस में शुक्र की राशि में आ जाते हैं, यहाँ पे शुक्र जो है लाभ भाव के भी स्वामी बनते हैं और केंद्र में आ गए। अगर यहाँ शुक्र की स्थिति अच्छी होती है तो यहाँ पे बैठ के राहु बहुत ही अच्छे फल देने वाले हो जाते हैं। अचल भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति, बड़े मकान आदि का सुख प्रदान करते हैं। इसके बाद राहु की जो दृष्टि है वो 8वें घर पे पड़ती है, तो ऐसा जातक जो है गुप्त तरीके से या ये कह सकते हैं कि वो बहुत गूढ़ तरीके से, मतलब अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने कार्यस्थल पे बहुत ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है और अपनी भूमि, भवन, बड़े घर, वाहन आदि के लिए धन व्यय कर सकता है। माता के साथ संबंधों में
थोड़ी कटुता दे सकते हैं। अगर कि ये पीड़ित अवस्था में होते हैं तो माता के साथ संबंधों में कटुता दे सकते हैं, परेशानी दे सकते हैं, कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ माँ को लग जाए इसकी भी संभावना बनती है। और अनावश्यक जो है व्यय करवाएं इस अगर कि पीड़ित अवस्था में होते हैं तब। वैसे केंद्र और त्रिकोण के घरों में राहु हमेशा अच्छे ही फल देते हुए पाए जाते हैं। और यहाँ पे वो केंद्र के स्वामी के साथ लाभ भाव के स्वामी के घर में बैठे हुए हैं। और चौथे घर से हम भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति आदि का विचार करते हैं। तो यहाँ पे बैठे राहु मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ देने का काम कर सकते हैं। हाँ, ये है कि जातक का एजुकेशन जब हो रहा हो तो एजुकेशन के टाइम पे उसको काफ़ी हर्डल्स का सामना करना पड़े एंड एजुकेशन बहुत अच्छी न हो, इसकी संभावना बनती है। अब राहु 5th हाउस मतलब हमारे लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली से पंचम प्लस हमारी बुद्धि, विवेक, ज्ञान के हाउस में, हायर एजुकेशन के हाउस में अगर के राहु बैठ जाते हैं मंगल की राशि में, कर्क राशि या कर्क लग्न के लिए मंगल जो है केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनते हैं, बहुत योग कारक प्लैनेट हो जाते हैं। अगर मंगल के साथ ही राहु बैठ जाते हैं यहाँ पे और मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी है तो जातक अपनी बुद्धि का बहुत ज़्यादा यूज़ करके, विवेक का बहुत यूज़ करके अपने लिए इनकम के बहुत सारे स्रोत जनरेट करने में सक्षम हो सकता है। वो अब थोड़ा सा मतलब जो दिखाया वैसा न हो इसकी भी संभावना बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे बैठे राहु 9th हाउस को भी देखेंगे तो लॉन्ग ट्रेवल आदि से भी उसको लाभ दिलवाएंगे अगर के ये अच्छी पोजीशन में होते हैं। अगर इनके यहाँ पे मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं हो तो जातक को हायर एजुकेशन में परेशानी, संतान से जुड़ी समस्याएं, लव अफेयर बनना और फिर टूट जाना, फिर ऐसे में जातक का जो भाग्य है वो भी सपोर्ट न करे, इनकम के स्रोत बहुत अच्छे ना हो, थोड़े मध्यम हो और जातक जो है अपने आप को जिस तरह का दिखाना चाहे उस तरह का वो बेसिकली हो ना, या यूँ ये कह सकते हैं कि वो जातक जो है बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट हो, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक होने की वजह से वो अपना काम किसी केन प्रकार बना ही लेता है। अब अगर कि ये राहु 6th हाउस में बैठ जाते हैं तो यहाँ जुपिटर की पोजीशन देखनी पड़ेगी। जुपिटर अगर अच्छी स्थिति में है, जुपिटर इस भाव को आस्पेक्ट कर रहे हैं तो जातक रोग, ऋण, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा, कार्य के क्षेत्र में बहुत अच्छी ऊंचाई को प्राप्त करने वाला होगा, जॉब आदि बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचने वाला होगा। इसके साथ साथ जातक जो है विदेश आदि के में ट्रैवल आदि करने का शौकीन हो सकता है। फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रैवल के माध्यम से भी धन अर्जन करने में सक्षम हो सकता है अगर कि यह राहु जो है अच्छी वेल प्लेस्ड हैं या जुपिटर का इनके ऊपर एस्पेक्ट पड़ जाता है। अगर कि ये राहु पीड़ित अवस्था में होते हैं तो जातक का जो धन है वो कुटुंब के लोग ही उसके धन का हरण कर लें या कुटुंब के लोग ही उसके धन का यूज़ कर डाले। जातक बहुत हार्ड वर्क करे एंड बहुत कम उसको फल देखने को मिले एंड किसी अन्यंत्र संबंधों में फंसने की वजह से उसके धन का लॉस हो जाए, इसकी भी संभावना देखने को मिलती है अगर कि राहु यहाँ पर पीड़ित अवस्था। वैसे 6th हाउस में राहु जनरली अच्छे ही फल देते हैं। राहु के लिए कुछ प्लेसमेंट हैं, जैसे 3rd हाउस में उच्च स्थान जो बोले गए हैं अपना 3, 6, 10, 11, इन घरों में भी राहु बहुत अच्छे फल देते हैं। वैसे केंद्र त्रिकोण का के लिए जगह जगह पे हर ही आप जहाँ भी देखेंगे किसी भी पुस्तक को आप उठा लीजिए, चाहे भावार्थ रत्नाकर उठाइए, चाहे बृहत पराशर होरा शास्त्र, आपको केंद्र त्रिकोण के घरों में राहु का फल अच्छा ही बताया गया है। राहु अपना फल कब देंगे? जब उनकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा आती है, उस टाइम पे राहु अपना फल देते हैं। अब यहाँ पे राहु अगर पीड़ित अवस्था में हो जाते हैं तो जातक को कमर के निचले हिस्से में कुछ न कुछ दर्द, परेशानी आदि की समस्या देने का काम कर सकते हैं। अब अगर कि राहु कुंडली के 7th हाउस में आ जाते हैं, अब राहु 7th हाउस में आ गए तो मतलब जातक को मैरिड लाइफ में कोई या बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ न कुछ समस्या का सामना करने को मिल सकता है। लेकिन अगर कि ये राहु शनि के साथ अच्छे वेल प्लेस्ड हैं तो यहाँ पर बैठे राहु जातक को काफ़ी डिप्लोमेटिक, काफ़ी कूटनीतिज्ञ बनाएंगे। एंड अगर कि यहाँ पे और 7th हाउस में और ज़्यादा मैलेफिक इफेक्ट नहीं आते, जैसे एक ही प्लेनेट के मैलेफिक एस्पेक्ट से या इफ़ेक्ट से सारे फल खराब कभी भी नहीं होते हैं जब तक 2-3 प्लैनेट्स के इफ़ेक्ट न आ जाए।
तो यहाँ पर बैठे हुए राहु मैरिड लाइफ में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आदि क्रिएट करने का काम कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ना करें, संभावना होती है धोखे आदि मिलने के चांसेस बनते हैं। अभी यहाँ पर बैठ के राहु लग्न को देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेट बना सकते हैं। आप काफ़ी चतुरता से, अगर कि अच्छे वेल प्लेस्ड हैं तो काफ़ी चतुरता से अपने विवेक का या साम दाम दंड भेद, राहु का काम ही है साम दाम दंड भेद से अपना कार्य निकालने में सक्षम होंगे। आपको छोटे भाई बहनों की, अगर कि अच्छी स्थिति में है, छोटे भाई बहनों का भी सुख प्राप्त होगा। आपके आय के इनकम के भी बहुत सारे स्रोत होंगे। लेकिन अगर कि ये शनि के साथ अच्छे प्लेस्ड नहीं है या मतलब शनि की स्थिति स्ट्रांग नहीं है तो जो आपको मैरिड लाइफ में दिक्कत का सामना करना पड़े, लाइफ पार्टनर आपका बीमार रहे या बिजनेस आदि में कुछ न कुछ समस्या का सामना करना पड़े। आप जितना मेहनत करें, जितना पराक्रम करें, उतना ज़्यादा आपको इनकम ना हो, इसकी भी संभावना बनती है। अब अगर कि राहु कुंडली के 8th हाउस में आ जाते हैं, 8th हाउस में कुंडली में राहु लॉन्ग टर्म डिजीजेस, लोअर बॉडी पार्ट, आपका जो जेनेटिकल ऑर्गन है वहाँ पे कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म डिजीजेस देते हैं। वो भी किसी नशे की आदि हो जाने की वजह से या अनैतिक संबंधों की वजह से ये इस तरह की परेशानी देते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठे राहु आपको गुप्त विद्याओं के जानकार, ऑकल्ट साइंस के जानकार, आपको बोलने में बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट बनाएंगे एंड आप अपना वाणी द्वारा कार्य निकालने में काफ़ी चतुर होंगे। हालांकि आपकी वाणी जो है काफ़ी हार्श रहने की संभावना बनती है, आपको गलत चीज़ के खान पान की हैबिट हो सकती है। एंड यहाँ पे बैठे राहु आपको अचानक से धन प्राप्ति करवा सकते हैं अगर कि वेल प्लेस्ड हैं, अचानक से धन प्राप्ति करवाते हैं। एंड कभी कभी अगर कि ये नेगेटिवली या कुछ इफ़ेक्ट आ जाता है जैसे गोचर आदि में, तो कई बार आपको अचानक से जो वसीयत द्वारा धन प्राप्त होती है। यहाँ पे बैठे राहु बीमा, वसीयत या आपका जो बोलते हैं शेयर हो गया, सट्टा हो गया, इन सब माध्यमों से धन अर्जित करवाते हैं। लेकिन अगर के ये नेगेटिवली पोस्ट होंगे तो उस टाइम पे आपके धन हानि भी करवाने की संभावना बनाते हैं। यहाँ पे बैठ के राहु द्वादश स्थान को देखते हैं, जैसा कि मैंने कहा भोग विलास आदि में पढ़ के अनैतिक संबंधों में आपके धन का व्यय होने के चांसेस बनते हैं। यहाँ पे बैठे राहु कुटुंब भाव को देखते हैं, परिवार के घर को देखते हैं, तो परिवार के साथ आपका वाणी की वजह से, बिहेवियर जो है इशू की वजह से आप अपनी वाणी द्वारा अपने परिवार वालों को अपना शत्रु बना लें, घर में सुख शांति का एटमॉस्फेयर न रहने दें, या आपका जो प्रॉपर्टी है अगर ये नेगेटिव पोस्ट है तो आपका प्रॉपर्टी आदि जो है उस टाइम पे बिक जाए, या ऐसी संभावना भी कई बार ये बना देते हैं अगर इनके शनि के साथ शनि अच्छी स्थिति में ना हो तो। अब राहु अगर कुंडली के 9th हाउस में आ जाते हैं, अगर ये शुभ पोस्ट है, मतलब जुपिटर अच्छी कंडीशन में है, तो ये ट्राइन का भाव है, यहाँ पे राहु अच्छे फल देते हैं। अगर कि जुपिटर अच्छे प्लेस्ड हैं तो ऐसा जातक बहुत विवेक से, बहुत ज्ञान से, ज्ञान बेशक से बहुत पढ़ा लिखा ना हो लेकिन उसके पास नॉलेज इतनी हो कि लोग उसकी बात को सुने, उसकी बात को समझे और फिर उसे वो अपने काम को धर्म कर्म आदि में रुचि रखे, लॉन्ग ट्रैवल आदि में उसको लाभ प्राप्त हो। फिर उसके बाद इनकी जो दृष्टि है यहाँ पर भी पड़ती है पंचम स्थान पे, जहाँ से लव अफेयर, संतान आदि का विचार करते हैं। तो कई बार संतान को लेके कुछ समस्या या हायर एजुकेशन में समस्या देने का काम कर सकते हैं। अगर ये अच्छा प्लेस्ड है तो छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे, आपको ट्रैवल का भी सारा सुख प्राप्त होगा एंड आप सोशल मीडिया आदि के थ्रू बहुत अच्छा अर्निंग करने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन अगर कि इनकी अशुभ स्थिति है तो आपको धर्म कर्म आदि में रुचि न हो, आप धार्मिक अपने आप को दिखाएं, पर जैसे वर्ड तो सही नहीं है, जैसे मतलब पाखंडी लोग होते हैं कि मतलब धार्मिक दिखाएं पर धर्म में रुचि न हो। लेकिन अगर ये वेल प्लेस्ड आपका जुपिटर है तो आप बहुत धार्मिक हो सकते हैं, धर्म कर्म में रुचि रख सकते हैं और कई सारे लैंग्वेज के जानकार हो सकते हैं। आपको ट्रैवल का काफ़ी अच्छा सुख मिल सकता है, छोटे भाई बहनों का अच्छा सुख मिल सकता है और देर से ही सही लेकिन संतान का भी सुख आपको प्राप्त हो सकता है। आप अपनी बुद्धि विवेक का बहुत अच्छा यूज़ करके सभी सुख प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। 10th हाउस में राहु को बहुत अच्छा माना गया है। राहु यहाँ पे अगर बैठते हैं तो आपके काफ़ी सारे, अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला मंगल यहाँ पे योग कारक है, तो ऐसे राहु आपको काफ़ी सारे जो है राजनीतिक संबंध, पहले के टाइम पे तो होता था राजा महाराजा
से राज दरबार से संबंध, लेकिन अब राज दरबार तो रहा नहीं, तो राजनैतिक संबंध हो, ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ संबंध हो, आप अपने कार्य क्षेत्र में आसमान की बुलंदियों को छुएं। एंड जिसकी वजह से आपके घर में धन की मात्रा बहुत अच्छी हो और कई सारे भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त कराएं और आप अपने शत्रुओं पे सदैव हावी रहें। लेकिन अगर कि इनकी स्थिति थोड़ी मंगल की कमज़ोर पड़ती है तो आपको ये सारे सुख मिलेंगे तो सही, पर थोड़ा सा उसमें कमी आने के योग बच जाएंगे, क्योंकि राहु जो है 10th में वैसे भी अच्छा ही रिजल्ट करते हैं। अब राहु अगर 11वें भाव में हो तो 11वें भाव में भी राहु बहुत अच्छा फल देते हैं। 11वें भाव में जाकर राहु आपको फॉरेन कंट्री से, विदेश से अनेक धन संपत्ति के योग बनाते हैं। यहाँ पर बैठे हुए राहु आपके पराक्रम भाव के बुध की राशि को देखेंगे। आप शुक्र की राशि में बैठ के बुध की राशि को देख रहे हैं, 3rd हाउस को, तो ये आप इतना ज़्यादा परिश्रम करें कि आपको बहुत अच्छी मात्रा में धन अर्जन हो। आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव हों, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हों। संतान से जुड़ी या एजुकेशन में थोड़ी बाधा के बाद आपको एजुकेशन प्राप्त हो। संतान में आपको जैसे कई बार फर्स्ट चाइल्ड मिसकैरेज हो जाना, इस तरह की समस्या भी देखने को मिलती है। मैरिड लाइफ में आपको दिक्कत का सामना करने को मिल सकता है। लिविंग तत्व को ही ज़्यादा ये नुकसान करते हैं मैलेफिक प्लैनेट्स, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। बिजनेस आदि के क्षेत्र में आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं एंड धन के लिए ये स्थिति काफ़ी अच्छी है। बुध की राशि में अगर राहु आ जाते हैं, अब राजकुमार की राशि में अगर के राहु आ जाएंगे तो ऐसे जातक को भोग विलास के प्रति काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रह सकता है, या उसकी बुद्धि या उसका विवेक, कई बार बुद्धि मतलब बहुत अच्छी हो, लेकिन जातक उसका पूरा व्यय के स्थान में चले गए, लग्न से या राशि से इसको व्यय स्थान बोलेंगे, पूरा यूज न कर पाए। लेकिन अगर कि ये राहु अच्छे प्लेस्ड है, मतलब बुध यहाँ पे बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो यहाँ पर बैठ के राहु आपको घर से तो दूर करेंगे, कुटुंब से या माता का सुख न मिले या आपको घर में सुकून न मिले, लेकिन आप विदेश आदि में अपना घर बनाने का काम कर सकते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस आदि व्यापार के कारक बनते हैं राहु, तो आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आदि का, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, बैंकिंग या अपना कंप्यूटर आदि से जुड़ा काम कर सकते हैं। यहाँ पे बैठ के राहु जो है आपके फिर 6th हाउस को भी देखेंगे। अगर ये कुछ नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है या बुध स्ट्रॉन्ग नहीं है या उस टाइम पे गोचर नेगेटिवली पोस्ट हो जाता है, तो घर में आपके पालतू पशुओं की हानि हो सकती है, मतलब उनकी डेथ हो सकती है या वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं। और उसके बाद 8th हाउस को देख के कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ दे सकते हैं, स्पाइन आदि से जुड़ी कोई परेशानी, नसों से जुड़ी कोई परेशानी या स्लीपिंग पैटर्न को डिस्टर्ब कर सकते हैं। यहाँ पे राहु के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय हैं। अगर जैसे किसी की भी कुंडली में अगर राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा चल रही हो, तो आप राहु के कुछ मंत्र होते हैं जिनकी आप पूजा अर्चना करने से आपको काफ़ी ज़्यादा शांति देखने को मिल सकती है। सबसे फर्स्ट थिंग तो दुर्गा देवी की आराधना से राहु शांत होते हैं। एंड शिव जी की पूजा के लिए भी कई जगहों पे लिखा गया है। विष्णु जी के वाराह अवतार की पूजा करने से राहु शांत होते हैं। सरस्वती जो है वो राहु की ईष्ट देवी हैं, तो वो उनकी ईष्ट की पूजा करने से भी राहु शांत होते हैं। कुछ मंत्र के जाप भी आप कर सकते हैं, जैसे एक मंत्र है, ये थोड़ा बड़ा है, अर्धकायम महावीरम चंद्रादित्य विवर्धनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम्। इस मंत्र का आप 11-21 बार सुबह शाम जाप कर सकते हैं। वैसे राहु के जाप का समय जो है वो सूर्यास्त के बाद ही ज़्यादा बेहतर माना जाता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी भी अच्छे कार्य को करना है तो उसके लिए समय नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ग्रह शांति करना तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एंड सेकंड मंत्र जो है वो काफ़ी छोटा है, ओम भ्राम ब्रीम ब्रौं सह रावे नमः, तो 18,000 मंत्र का जाप करना होता है। उसके बाद दशांश हवन, तो आप माला की संख्या बढ़ा के एक माला से भी अपने पुरोहित या पंडित जी से हवन करा सकते हैं। तीसरा मंत्र है ओम राहवे नमः। तो ये 3 मंत्र हैं, आप जो आपको ईजी पड़े उसका आप जाप कर सकते हैं, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। आप लोगों के सपोर्ट और सहयोग से मेरा मनोबल बढ़ता है, तो अपना सपोर्ट सहयोग ज़रूर बनाए रखें। फ्रेंड्स रिलेटिव्स से आप अगर इसको शेयर करते हैं तो किसी और का भी, जैसे घर में कई बार बच्चों का, फैमिली मेम्बर्स का, किसी का भी होता है, कर्क लग्न हो या कर्क राशि हो, कोई राहु की पीड़ा से अगर गुजर रहा हो तो उसे काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है।
तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।